हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये चैप्टर 2 पार्ट में बनाया गया है। ये पार्ट 1 वीडियो है। चैप्टर को अच्छे समझने के लिए दोनों पार्ट की वीडियोस को अच्छे से देखिए। वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, खाने की ज़रूरत क्यों होती है हमें। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की डीजल की ज़रूरत होती है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ऐसे ही हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है हमें थ्रू वेरियस फूड आइटम्स। तो जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली वी नीड फूड फॉर द गेटिंग एनर्जी फॉर डूइंग एक्टिविटीज़ ऑफ आर डेली लाइफ। अब जो ह्यूमन फूड है वो हमें दो सोर्सेज से मिलता है। द फर्स्ट सोर्स इज प्लांट एंड द सेकेंड इज एनिमल्स। राइस, पल्सेस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये जो फूड आइटम्स हैं ये हमें मिलते हैं थ्रू द प्लांट्स। ये हमें प्लांट से मिलते हैं। जबकि एग्स, मिल्क, मीट, फिश, चिकन, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि हमें जो सोर्सेज ऑफ फूड हैं हमारे ह्यूमन के, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि हमें फूड किस किस से मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। अब एनिमल्स फूड क्यों खाते हैं? एनिमल्स फूड इसलिए खाते हैं, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि फॉर गेटिंग एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, है ना। अब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं प्लांट, कुछ अदर एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ दोनों चीज़ों को, यानी कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं, दोनों को खाते हैं। इस जो ईटिंग पैटर्न है ये एनिमल्स का डिफरेंट, ये हम क्लास 6 में पढ़ भी चुके हैं। ये आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, है ना। इनको 3 कैटेगरीज में हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो केवल प्लांट को खाते हैं, जैसे आपकी काऊ हो गई। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, लाइक लॉयन, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। और ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ प्लांट और अदर एनिमल्स दोनों को खाते हैं, लाइक यू कैन सी क्रो। जो क्रो है आपका ओमनिवोर्स है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने ये जान लिया है कि जो सोर्सेज ऑफ फूड हैं एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, वो है प्लांट और एनिमल्स दोनों हैं, है ना। जो सोर्स ऑफ फूड है फॉर द ह्यूमन बीइंग है वो है आपका एनिमल्स और प्लांट, दोनों से ही मिलता है हमें, है ना। बोथ ह्यूमन बीइंग से भी और एनिमल्स से भी। अब जैसे हमारा खाना हमें प्लांट से मिलता है, तो प्लांट्स को उनका खाना कहाँ से मिलता है ना। ये क्वेश्चन तो आपके मन में रेज करेगा, है ना। तो वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? क्या वो भी अपने खाने के लिए अदर चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स के ऊपर? चलिए देखते हैं। अभी हमने पूछा कि प्लांट्स अपना खाना किससे लेते हैं, है ना। तो प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, ये इनका रॉ मटेरियल है। दिस इज नोन एज रॉ मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए आपको सपोज चावल बनाना है घर पे, तो चावल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको राइस ग्रेन चाहिए, आपको वाटर चाहिए, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मिनरल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो केवल प्लांट्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग व्हाट?
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए अब न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ, एक तरीका है, एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? कि उसकी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सके। तो न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, और उस न्यूट्रिशन को बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। पहला होता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वर्ड ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट या अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए सब। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है आपका? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात कर लेते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो वर्ड मीन्स क्या होता है? अदर्स, एंड ट्रॉप्स मीन्स एज आई टोल्ड यू दैट इज नरिशमेंट, यानी कि जो अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबके सब आपके हेटरोट्रॉपिक हैं। अब आप बोलेंगे कि आपकी मम्मा तो घर में खाना बनाती हैं। नहीं, आपकी मम्मा खाना बनाती नहीं, वो कुक करती हैं केवल। उनको पहले रॉ मटेरियल्स मिलता है प्लांट्स के थ्रू, आटा मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, तब वो उसको कुक करती हैं। ठीक है, तो वी आर कम इन द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ये प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन की, ये कहलाती है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होते हैं इनके सारे के सारे प्लांट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो हेटरोट्रॉपिक अभी मैंने बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं एंड दे डिपेंड्स ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड, तो वो कहलाते हैं आपके हेटरोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग, एनिमल्स, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो भी हेटरोट्रॉप्स ही कहलाते हैं, जैसे कि आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि जो ये खाना बनाते हैं प्लांट, तो ये प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, किस पार्ट में बनाते हैं, और इन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है ना। जैसे हम अगर घर में चावल बना रहे हैं तो चावल बनाने के लिए हमें चावल, पानी, ये रॉ मटेरियल्स लगता है। तो इन प्लांट्स को जो अपना खाना बनाते हैं, इनको प्लांट्स को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, इसके बारे में हम भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि प्लांट के किस भाग में, कौन से पार्ट में खाना बनता है। तो जैसे हमारा खाना हम लोग कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं।
तो ऐसे ही प्लांट्स का भी जो सारा खाना है वो बनता है उनकी लीव्स में, ठीक है। लीव्स को ही हम प्लांट की फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है, लीव्स में, और कौन सी प्रोसेस से बनता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, अगला क्वेश्चन था हमारा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा पदार्थ है खाना बनाने के लिए, वो कहाँ से मिलता है ना। तो ये जो खाना है ये मिलता है प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा था कि क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है फ्रॉम द एयर। आप सबको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द एयर। वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर मिलता है सॉइल से। अगेन जो मिनरल्स है, मिनरल्स भी कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स भी हमारे सॉइल से ही मिलते हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स है, जो फूड प्रिपरेशन के लिए प्लांट को चाहिए, वो कहाँ से मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, सॉइल एंड मिनरल, सॉइल से आपके वाटर और मिनरल्स मिल जाते हैं। कहाँ बनता है खाना, लीव्स में बनता है। लीव्स को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लांट्स जो है, ये प्लांट्स, इसने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, एयर से ली। वाटर और मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, वाटर मिनरल्स थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, है ना। अब जैसे सब सपोज कीजिए कि हमें खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए हम सारा सामान कहाँ लेके जाते हैं, किचन में लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स हैं, ये सबका सब सामान कहाँ ले जाया जाता है, लीव्स में ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है, क्योंकि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव्स क्या हैं, आपकी फूड फैक्ट्री हैं प्लांट की। अब ये कैसे ले जाया जाता है लीव्स में, ये समझ लेते हैं। चलिए, लीव्स, आपको पता है कि लीव्स क्या करती हैं, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करती हैं। अब वो कैसे करती हैं, लीव्स के ऊपर बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग होते हैं, लीव्स के ऊपर बहुत सारे अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड ये स्टोमेटास कवर्ड रहते हैं गार्ड सेल से, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ना, ये गार्ड सेल्स हैं। और इसके अंदर जो ये होल है, आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर, ये आपका स्टोमेटा का पोर है, स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। तो इस ओपनिंग के थ्रू जो ये स्टोमेटा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब वाटर और मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे प्लांट में थ्रू आउट बॉडी फैले रहते हैं, रूट्स में, लीव्स में, आपके स्टेम में, ब्रांचेस में, सब में फैले हुए होते हैं। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही आपके वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुँचाए जाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या जाता है, वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचाया जाता है। और जो स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, इनके थ्रू आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर से, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की। जो आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल दिन में होती है, डे टाइम में होती है। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है। तो यानी कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, वो कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि नाइट के समय में ये प्रोसेस नहीं होती है। ये प्रोसेस कैसे होती है, आपकी लीफ के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो लीव्स है वो सनलाइट को कैप्चर कर लेती है। सनलाइट जब कैप्चर करती है, तो सनलाइट को कैप्चर करने का काम मेन कौन करता है, ये करता है आपका क्लोरोफिल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। यही वो प्रोसेस है, यही वो वजह है जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है।
केवल क्लोरोफिल ही एक ऐसा आपका एलिमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, उसको एनर्जी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, क्योंकि अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कांट टेक प्लेस, है ना। चलिए, अब एक बार फिर से हम इन पिक्चर्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझ लेते हैं। लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स पाए जाते हैं बहुत सारे अमाउंट में, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रूट से क्या होता है? थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड इनको सेंड कर दिया जाता है थ्रू द लीव्स में सेंड कर दिया जाता है। क्लियर? अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एंड दे मेक कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो ऑक्सीजन कैसे निकलती है प्लांट्स में? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। तो ये हम था हमारा पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सेकंड पार्ट की वीडियो को भी चैप्टर को समझने के लिए अच्छे से देखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।